अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। ड्रामा सीरियल मौके की तलाश पे बात करते हैं। मतलब ड्रामा सीरियल अमानत अमानत आ रहा है एयर पे, उसी की बात कर रहा हूँ। मौके की तलाश मेरे ज़हन से नहीं निकल रहा कि उसका मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आप इस वीडियो के कमेंट्स में दे सकते हैं कि वो जो जूनी है ना, क्या नाम है उसका, सबूर अली जूनी। उसको ऊंचा लम्बा सोना, गोरा चिट्टा प्यारा, स्मार्ट इमरान अब्बास हैंडसम हीरो, जो जरार नाम है इस ड्रामे में, वो मिल गया। लेकिन उस वो भुएं चढ़ गई है, मतलब उसको कंट्रोल नहीं हो रहा। और खैर, उसको वो बीच पे खड़े होके कहती है, बीच पे खड़े होके, कि 3 दिन बाद हमारी शादी है, 3 दिन बाद हमारी शादी है, 3 दिन बाद हमारी शादी है। कुछ 600 बारी उन्हें किया है। और अगर कोई और लड़का तुम्हारी जगह होता तो इस मौके को अवेल करता। मैंने दोबारा सुना है, तो कहती है इस मौके को अवेल करता। ये जो अवेल है ना, अवेल करता, इसके अंदर समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं कि मतलब 3 दिन बाद शादी है और 3 दिन बाद प्राइवेट रूम मिल जाएगा, कोई छिड़ेगा भी नहीं, तंग भी नहीं करेगा। तो वो जो मौके की तलाश है वो 3 दिन बाद मिल जाएगा, तो 3 दिन पहले कौन सा मौका होता है, ये मुझे समझ नहीं आती। मतलब शादी से पहले, निकाह से भी पहले, सब कुछ से पहले, और होनी है 3 दिन बाद, खुद कह रही है। तो 3 दिन बाद हमारी शादी है, तो तुम इस मौके को अवेल करो। अगर कोई और होता तो अभी तक अवेल कर चुका होता। ठीक है, बाद च रोएगी पिटेगी तो फिर उन्हें अवेल कर ले आते। खैर, वो उधर से उसको माँ का फ़ोन भी बंद कर देती, सब कुछ कर देती है। और ये चूँकि पार्ट 3 है मेरे ड्रामे रिव्यू का, इसका अमानत का, अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले पार्ट 2, 2 पार्ट आ चुके हैं, वो देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक रिव्यू किया था इसका, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे में हिम्मत नहीं थी पैदा हो रही, क्योंकि रिव्यू करने की, क्योंकि वो जूनी का किरदार ही कुछ इस किस्म का है कि वो जूनी पे बात करते हुए बंदे को बहुत प्यार आता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो जूनी जैसी लड़कियाँ क्योंकि हकीकत में पाई जाती हैं। ठीक है, हर बंदा भुगत चुका होता है किसी ना किसी सेंस में, मोस्टली बंदे भुगत चुके होते हैं। तो वो जूनी उसको वहाँ से ले जाती है खाने पे। अब वो पीछे माँ भी डीक रही है, सारे डीक रहे हैं कि किसे गया जरार मेरा मुंडा, जूनी गवा करके ले गई। ये जूनी कहती है कि तुम ही मेरे बंदे हो, तुम ही मेरे जहान हो, कोई माँ, कोई भैन, कोई भरा, कोई कुछ नहीं आएगा, सिर्फ तुम और मैं हैं, कोई बीच में ना आए, कोई साइड पे ना आए। और बस, तो वो खाने पे ले जाती है और वहाँ पे जाके उसे कहती है कि फिर दोबारा मिनट बाद उसकी एक ही बात होती है, तुम्हारा बॉस, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारी हर चीज़, तुम्हारे लिए सब कुछ प्रायोरिटीज है, सिवाय मेरे। तो वो आगे से कहता है मेरी मीटिंग है सुबह, मैंने इस्लामाबाद जाना है। ओके ठीक है, जाना है तो, लेकिन सारी रात तुमने सुबह तक मुझसे फ़ोन पे बात करनी है। तो उन्हें क्या कि मैं सवेरे फ्लाइट फट के प्रेजेंटेशन देनी है जाके इस्लामाबाद पहुँच के, तो पता लगे मैं प्रेजेंटेशन च रात दी फोन दियाँ गल्लां करदा। फिर मतलब मैं कैसे करूँगा। वो कहता है अच्छा प्लीज़ जूनी मुझे माफ़ कर दो, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। वो बेचारा नौकरी छड्डन ते आ गया, लेकिन वो बेचारा नहीं हुई, ये बेवकूफ़ी होंदी। ये अगर रियलिटी में लें, ये बेवकूफ़ी होती, क्योंकि नौकरी छोड़ दी तो इसी जूनी ने कहना चल तू भी जा हूँ। क्योंकि वो जितने महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हैं, वो फिर अफोर्ड हो सकता है नौकरी के बगैर, नहीं ना। अच्छा बहरहाल, वो उसे कहता है कि अच्छा चलो ऐसा करते हैं, सुबह उठते साथ मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, फिर वॉशरूम जाने से पहले फ़ोन करूँगा, फिर वॉशरूम के बाहर निकल के फ़ोन करूँगा, तो वॉशरूम में भी कर ले, कोई अर्ज नहीं। फिर मैं जहाज़ पे चढ़ने से पहले फ़ोन करूँगा, जहाज़ से उतर के फ़ोन करूँगा, मीटिंग से पहले फ़ोन करूँगा, मीटिंग के बाद फ़ोन करूँगा। मतलब भैन की चांदी की हो। धोनी कहती हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, हैं। मतलब इस तरह अगर कुड़ी खुश होंगी है तो फिर तुसी तबाह, अगर इस तरह ताड़ी बेगम खुश होंगी है ना, फिर तुसी तबाह। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आ रही कि वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा जा रहा है मीटिंग पे, स्पेशल एक फॉर्मल मीटिंग पे, और वो उसे क्या लेने भेज देती है, क्लच। क्लच नहीं होता मोटरसाइकिल का, क्लच गाड़ी का भी होता है, लेकिन मोटरसाइकिल का क्लच ज़्यादा मशहूर है, स्पेयर पार्ट्स वाली दुकान से मिल जाता है। तो क्लच लेने भेज देती है कि भाई तुमने मीटिंग से फारग होते साथ ही बीच में छुट्टी मार के, बंक मार के मीटिंग का, तो मेरा लिए क्लच लेना है गोल्डन रंग का। और मेरे रहा होए तो जाके मोटरसाइकिल का क्लच दे के शादी दे दे, ऐला क्लच फड़ ले। ठीक है, ब्रेक भी ला ला, ब्रेक भी ला ला ना लगे। तो बहरहाल वो क्लच उसे पसंद आ जाता है, बड़े औखे सौखे होके वो साथ वीडियो कॉल तस्वीरें व्हाट्सएप कर रहा होता है। और अब मामला ये है कि ये जूनी का जो किरदार है ना, इस पर जितना भी तबसरा करे ना, ये इतनी बड़ी किताब है और ऐसी लड़की माशरे में होती है। तो पहले ज़रा ये बात कर लें, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है ड्रामा और हकीकत, तो मैं ड्रामे को हकीकत से जोड़ता हूँ कि क्या मामला, कि ड्रामे जो आ रहे हैं, मनी आइस तो आ नहीं रहा, प्रिजन ब्रेक भी नहीं आ रहा, यही आने हैं। तो ये क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि यही हकीकत है, यही शादी चल रही है, हर जगह शादी शादी चल रही है, और शादी के बाद तलाक की भी रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या वजह, इसीलिए लोग दिखाते हैं ये ड्रामे, डायरेक्टर बनाते हैं। तो इससे कुछ सीखना चाहिए, लेकिन सीखता कोई नहीं कोई। तो खैर, इस ड्रामे का रियलिटी से ये तलक है कि ऐसी लड़कियाँ बेशबहा आजकल हैं जो कि पता नहीं किहड़ी गलत फहमी च होंदियां ने। मतलब इन्नी जी होएगी तो गलत फहमी वो उत्ते पहुंची होएगी, मतलब गलत फहमी की इंतहा। तो लेकिन इसमें कसूर लड़के का भी होता है, जो एक लड़की की रनमुरीदी के अंदर इतना ठरकी हो जाता है कि अपनी बेगम पे ठरक झाड़ झाड़ के अपना घर तबाह कर देता है, उसके आगे यस सर जी सर करके ना अपना घर
तबाह बर्बाद कर देता है, माँ बाप को ठुडे मार देते हैं। बड़े मैंने ऐसे केसेस देखे, ड्रामों में भी दिखाते हैं, हकीकत में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो वो मुतालबे बढ़ते जाते हैं और एक जगह आती है कि वो जब सब कुछ तबाह कर देता है, अपनी ज़िंदगी भी तबाह कर देता है, तो फिर उसके साथ अलहदगी भी कर लेता है। लेकिन वो अलहदगी इतनी देर बाद करता है, फिर कई दफ़ा बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह। तो मेरे हिसाब से तो शादी से पहले आजकल मंगनी होती है, लोग फ़ोन पे बात करते हैं, जिस तरह ये डिनर कर रहे हैं, जिस तरह इनको मौका मिला है बीच पे। तो मेरा तो ख्याल है मौका मिला है बीच पे, तो समझ जाना चाहिए, उस मौके से अवेल कर लेना चाहिए। बाकी मतलब कोई अक्लमंद हो तो उस मौके से अवेल ये करे कि समझिए कि भाई ए मेरे काम दी नहीं हैगी, माफ़ कर दो हैं उसको, कि बाजी जूनी मैनू माफ़ करो, मैं नहीं ताड़ना रह सकता, ठीक है, शादी से पहले। लेकिन होना भी यही है, क्योंकि वो उर्वा हुकैन जो आ रही है, उर्वा हुकैन के साथ होगी हमारे ज़रार हीरो की शादी, ठीक है। वो कैसे होगी, वो ड्रामे वाले ऐसे घुम घुमा के करेंगे, वो आप देखें ज़रा आगे जाके। बाहर वो उर्वा हुकैन के साथ क्या हो रहा है, उर्वा हुकैन के साथ वो देखें ना, वो भी ड्रामों में होता है और हकीकत में भी होता है। जो मलक साहब हैं, एक बड़े चौधरी साहब, आपको पता है, वेस्टकोट शेस्कोट पहन के और गाड़ियाँ शाड़ियाँ, बंगले शंगले, असला शसला। वो मलक साहब का बेटा वो है, क्या है, चल्ला मजूर ही कहेंगे ना दूसरे लफ्ज़ों में, चल्ला मजूर, बिल्कुल पागल। वो उसके साथ कर रहे हैं अपनी भतीजी की शादी, चल्ले के साथ, एक अक्लमंद की शादी। तो वो बेचारी भाग जाएगी वहाँ से। तो मामला ये है कि वो तो सीन ही बड़ा बैड है, ठीक है। और वो लेकिन ये ना समझे कि ड्रामों में होता है, हकीकत में भी ऐसी चवलें मारी जाती हैं। ड्रामे का जो सबसे खौफनाक सीन है ना, उस पर बात करते हैं। खौफनाक ही है कि एक 4 फुट की, मतलब खतरनाक लड़की, जो 4 फुट की भी नहीं, पौने 4 फुट की, मैं मुंह पे कहूँ ऐसी लड़की अगर हकीकत में भी हो, यकीन करें, क्योंकि ये बड़ी खौफनाक होती हैं बाज़ औक़ात, और हकीकत में पाई जाती हैं, ऐसी फिर रही होती हैं। मैं इस पर भी डिटेल में बात करूँगा कि हकीकत में क्या मामला होता है, कि वो ड्रामे में बिल्कुल सही दिखाया गया है कि वो क्या करती है कि वो उसका भाई जाता है ज़रार का सामान लेने उसके घर से, वो जेज़ के वो जो 2-4 गमले भेजने हैं वहाँ पे। तो वो अपने मुलाजमों को साथ लेके जाता है, गाड़ी लेके जाता है, सब कुछ लेके जाता है। लेकिन जूनी उसके भाई को कहती है, वो बग्गे बेचारे को, जिसके साथ कल को इसकी बल्कि शादी भी हो जानी है, वो ऐसे चक्कर एक चलना, उस बग्गे बेचारे को कहती है, उसके अपने देवर को, कि ये डब्बा इसको तुम उठा के लेके जाओ अपनी गाड़ी में, उठा के अपनी गाड़ी में खुद लेके जाओ। वो हैरान होता है कि मेरे मुलाजिम है, मैं कौन सा गरीब आदमी हूँ मैं। तो लेकिन वो चुप कर जाता बेचारा कि ठीक है। वो उठाता है और उसे कहती है कि ये बड़े एहतियात से लेके जाना, क्योंकि ये मेरी फ्रेंड ने स्पेशल गिफ्ट भेजा है। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बेचारे से गिर जाता है। वो जब गिर जाता है तो उसे पता क्या कहती है अपने देवर को, अभी 3 दिन बाद देवर होना, बल्कि 2.5 दिन बाद, 2.5 दिन रह गए। उसे कहती है, तुम बेशर्म हो, तुम इडियट हो, तुम अंधे हो गए हो, और उसको तो मारने पड़ती है। तो अगर आपको लग रहा है ये ड्रामा नहीं, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच्चाई है, ऐसे मामलात होते हैं। और एक लड़की शादी से पहले ये कुछ कर रही है कि अपने देवर को मारने पड़ रही है, मुक्के मारने पड़ रही है। उसे कह रही है कि तुम अंधे हो, तुमने मेरा वास तोड़ दिया। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ चुड्डू कोई नहीं, अगर आप फिर भी उस लड़की को अपने घर लेके आए, दुल्हन बना के शादी करके, सीधी सी बात, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में और थोड़े मसले हैं, गुर्बत, महंगाई, बिजली, लोड शेडिंग, धमाके, पता नहीं क्या कुछ मसले ही मसले हैं। तो ये अजाब लेके आना है घर, और बाद में 20-25 साल बाद जो छोड़ना है, तो पहले बंदा रिश्ता जुड़ने से पहले ही सोच ले, थोड़ी अपने दिमाग को हवा दे ले। खैर वो बेचारा चुप करके वहाँ से बिस्ती करा के घर जाता है। घर जाके अपनी अम्मा को बताता है। अम्मा कहती है कि ये तो बड़ा उसने बुरा किया। तो मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि जूनी ने ऐसा क्यों किया। तो उसकी बहन जो है वो कहती है, अम्मी जूनी के बारे में ना कुछ पूछिएगा, क्योंकि मैं भी उधर जा रही हूँ। अब बज़ाहिर तो वट्टे सट्टे की शादी इसलिए गलत कहते हैं ना, लेकिन वट्टे सट्टे की शादी में फिर अगर वो पल रहा है तो ये दोनों बराबर की है ना। अगर उनकी धी आ रही है तो इधर भी धी जा रही है, तो उनकी भी तो आ रही है। लेकिन एक बंदा बाज़ शराफत में मारा जाता है और ऐवी थले लगी जाता है। हालांकि ये भी पैसे वाले हैं, वो भी पैसे वाले हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये ऐसी लिफी जा रहे हैं, क्यों, अच्छाई में। और अच्छाई में जब आप लिफते जाते हैं जालमों के आगे, तो जालम आपकी गर्दन मरोड़ जाता है। वो क्या होता है, वो उसकी बहन जाके जूनी से पूछती है कि ये क्या हुआ। तो वो सॉरी अपने बंदे रहील से पूछती है। तो जूनी भी, उसकी अम्मा भी, सारे उसको पकड़ के सुनाना शुरू कर देते हैं कि माफ़ी तुम्हारा भाई मांगेगा क्योंकि उसने वास तोड़ा। यानी कि सारा घर इकट्ठा हो जाता है। इट मीन्स कि घर की एक ही तरबियत होती है, एक ही माइंड सेट होता है। वो सारा घर कहता है तुम्हारा भाई माफ़ी मांगेगा। मतलब अंदाज़ा लगाएं जूनी का, ठीक है। उसने एक वास टूटने पे पूरा 2 रिश्ते तोड़ने के पे आ गई। एक गमला टूटने पे नामुराद और 150 रुपये का गमला टूट गया है और उसको पूरे 2 रिश्ते तोड़ने पे आ गई, ठीक है। ये ऐसी करैक्टरलेस लड़की जूनी, जो कि कह रही थी कि मौके का फ़ायदा वेल करो। तो वो अब इमरान अब्बास को फ़ोन करती है, अपने ज़रार को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, ये वो। तो उसने कहा कि रिश्ते अहम होते हैं या चीज़ें अहम होती हैं। तो कहती है मेरे लिए वो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है। तो कहता है मैं तो फिर सोचता हूँ कि ये अगर चीज़ें अहम हैं तो फिर रिश्तों की क्या कदर, क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो वो बेचारा परेशान हो जाता कि ये मैं किधर फंस गया हूँ। तो वो आगे से कहती है कि ठीक है, फिर अगर रिश्ते टूटेंगे तो सिर्फ मेरा नहीं टूटेगा, तुम्हारी बहन का भी टूटेगा। यानी कि शादी से पहले ही धमकी लगा देती है कि तेरी बहन भी घर जाएगी।
अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि शादी से पहले ही बटे सटे की शादी टूट रही है, तो शादी के बाद वो क्या नहीं बनी है, तो इसको फिर कई लोग क्या करते हैं कि कोई नहीं, अब 2 दिन बाद शादी है, कंप्रोमाइज़ करो। वो 2 दिन बाद शादी है, लेकिन 2 दिन बाद शादी करके फिर कंप्रोमाइज़ कितना का करोगे? नहीं होता कंप्रोमाइज़, नहीं होता। माइंडसेट नहीं मिलता ऐसे चवलों के साथ, ठीक है? अब वो ज़ूनी, लेकिन वैसे ड्रामे वालों ने मलाना भी नहीं, लेकिन वो बड़ा अजीब सीन बनना है। वो सीन ये बनना है, वो बेचारा बग्गा जो बिस्ती करा के आया, उसके साथ ही ज़ूनी लटक जाएगी। लेकिन अब देखें कि ये ज़ूनी जैसी जो मामला आजकल की कुछ वेरिएंट्स आए हुए हैं लड़कियों में, कि जो अपनी मसले तो बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन जो इस सीन में दिखाया गया है, जो अपनी दुनियावी चीज़ों को चंद रुपए की रिश्तों से ऊपर रखती हैं, तो ये होता है, ये अक्सर लड़कियां करती हैं। कि मिसाल के तौर पे वो मैं पहले भी बड़ी दफ़ा बात की है, दोबारा करूँगा क्योंकि बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि वो एक वीडियो वायरल हुई थी, वो एक लहंगे के ऊपर एक दूल्हे का पैर आ गया था, लड़की के लहंगे के ऊपर दूल्हे का पैर आ गया था। तो दूल्हा ऐसे ऐसे लड़की के बाल ऐसे ऐसे कर रहा था, रोमांटिक हो रहा था कि सारे स्टेज पे देखेंगे मुझे, मैं अपनी बीवी से रोमांटिक हो रहा हूँ। तो वो साथ उस लड़की ने देखा कि दूल्हे का पाँव आ गया है उसके 1200 रुपये वाले जूते का मेरे 12 लाख रुपये वाले लहंगे के ऊपर। तो उसने लहंगा ऐसे खींचा, दूल्हे को ऐसे टिका दिया और उसे ऐसे किया ना, तो दूल्हे का जो सांस है ना, ऊपर वाला ऊपर चला गया, नीचे वाला नीचे, और वो बेइज्जत हो गया, ऐसे करके बैठ गया। तो मैंने कहा कि यार ये इधर इधर ऐसे बैठ गया है, असूली तौर पे होना क्या चाहिए, वहाँ से उसको कहना चाहिए सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, आप लोग अपना लहंगा संभालें, मैं जा रहा हूँ। ये बड़ा ज़रूरी स्टांस है, क्योंकि ये जो आप कंप्रोमाइज़ उस चीज़ में होता है जहाँ पे गलती होती है। दिस इज़ नॉट मिस्टेक, ये गलती नहीं है कि आप स्टेज पे बैठ के अपने बंदे को बेइज्जत कर दें, ठीक है, एक लहंगे की खातिर। तो ये भी वही बात होगी, चीज़ों को ऊपर रखना रिश्तों से, तो ये अक्सर लोग करते हैं। तो अगर मैं अपने ज़ाती तजुर्बात बताने लगूँ तो ऐसे भयानक और खौफनाक चीज़ें होंगी सामने कि वो इस ड्रामे से भी 10 गुना ऊपर चल जाएगी, मतलब फिल्म से भी ऊपर चल जाएगी। लेकिन इसलिए मैं ये इस ड्रामे पे रिव्यू करते हुए थोड़ा सा मुहतात रहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा खौफनाक मामला होता है और बंदे का दिमाग खुल जाता है एक किस्म का, मतलब लस्सी बना देती हैं लड़कियाँ, ठीक है। तो बात तो यही है कि जूनी मजाक अपनी जगह, मौका वेल अपनी जगह, लेकिन जूनी जैसी लड़की, बाकी बातें अगले रिव्यू में करेंगे, जूनी जैसी लड़की जहाँ मिले वहाँ पे किनारा कशी इख्तियार करें अगर आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सारी उम्र रन मुरीद ठरकी बन के भी बेगम के साथ रहा नहीं जा सकता, गुजारा नहीं होता। तो जिन्होंने ड्रामा देखा है हमारा, तो उनको समझ आ सकती है मैं जूनी के बारे में जो बात कर रहा हूँ, ये तो भी कम कर रहा हूँ। जूनी तो एक किस्म की चुड़ैल बनाई गई है इसमें, ख़तरनाक, ठीक है, मतलब इतनी सी है, और उसे ज़रार को बार बार कहती है मैं तुम्हारे सर पे चढ़ जाऊँगी, तुम्हारे सर पे किस तरह चढ़ेगी, तो सीढ़ी ला के चढ़ेंगी, इन्हीं जी तो हैं सीढ़ी ला के चढ़ेंगी, ठीक ना, मुँह ना मत्था, तो एवं शौकी हुई बैठी, ठीक, उजरार बेचारा बेड़ा गर्क कर रही, ठीक है, शुक्र कर तेन एडा सोहना उच्चा लंबा हैंडसम बंदा लभा, ना उन्होंने भी बेइज्जत कर रही है, अपनी सस भी करता। अच्छा, एक इसके अंदर इसने अपनी सास को भी बेइज्जत कर दिया, अपने देवर को भी बेइज्जत कर दिया, ज़रार को तो वैसे ही चुक के रखती है ना, तोन के रखती है। तो शादी से 3 दिन पहले वो कहती है मौका वेल करो, शादी से 3 दिन पहले अगर पूरा घर बेइज्जत हो गया तो उनको सोच लेना चाहिए। फिर वो क्या कर रहे हैं, मसले आता हमने अपनी बेटी देनी है, तो अपनी बेटी आज दोगे तो कल को तो फिर 10 लड़ाइयाँ लगेंगी, आज तो एक लग रही है, ठीक है, हद हो गई। बहरहाल ये है कि जिसने कोई बात करनी हो, ड्रामा अंडरस्कोर और अंडरस्कोर हकीकत, ये इंस्टाग्राम का मेरा आईडी है, यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकता है, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और इसके ड्रामे बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।